वेलकम टू शून्य से शिखर तक। आज नया चैप्टर है, शुरुआत हो रहा है परसेंटेज। तो परसेंटेज में आपको दो बातें बताकर इम्पॉर्टेंट्स कुछ परसेंटेज को लिखाकर आगे शुरुआत करेंगे। देर नहीं लगाएंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, विश्वास रखिए। आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाएगा, आपके सिलेक्शन में पूरी जी जान लगा दी जाएगी। आइए, परसेंटेज का अर्थ सिर्फ इतना समझ जाइए। परसेंटेज का अर्थ होता है किसी संख्या में क्या करना, 100 से भाग देना। तो यहाँ मान लीजिए 1% है तो इसका भाग दे रहे हैं तो 1/100 हुआ। मान लीजिए यहाँ 2% है तो यहाँ 2/100 हो जाएगा। यहाँ मान लीजिए 3 है तो यहाँ 3% है तो इसका मतलब 3/100 हो जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि जो नंबर जितना परसेंट होगा उससे क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। दूसरे शब्दों में क्या किया जाए, अगर कोई अंक लिखा गया है 1, इसको परसेंटेज बदलना है तो इस 1 में क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1%। अगर कोई नंबर 2 है, इसको परसेंटेज में बदलना है तो लिखा है 2 और गुणा में 100 तो ये हो गया 2%। और यहाँ लिख दिया 3 और 3 गुणा 100, इसी तरह यहाँ हो गया 3%। आप समझ पा रहे हैं, अगर कोई वैल्यू परसेंटेज में लिखी है तो उसको 100 से भाग देंगे तो वो क्या हो जाएगी, नॉर्मल नंबर प्राप्त हो जाएगा। कह सकते हैं आपका परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। परसेंटेज 2 की वैल्यू 2/100 काट देंगे, अगर इसको तो छोटा और कर देंगे तो 1/50 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से परसेंटेज को नॉर्मल वैल्यू बनाया। नॉर्मल वैल्यू को 100 से गुणा करेंगे तो परसेंटेज बनने लगेगा। नॉर्मल वैल्यू को 100 से गुणा करेंगे तो परसेंटेज बनने लगेगा। ये है कन्वर्जन कि परसेंटेज है तो हम उसको कैसे नॉर्मल वैल्यू कर सकते हैं और नॉर्मल वैल्यू है तो उसको हम कैसे परसेंटेज कर सकते हैं। जब हमारा परसेंटेज है 100 से भाग देंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। जब हमारा कोई वैल्यू है उसको परसेंटेज बनाना है तो 100 से गुणा करेंगे तो परसेंटेज हो जाएगा। ये हुई मान नॉर्मल सी बात। अब सीख लेते हैं कि कौन कौन से परसेंटेज इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन में ज़्यादातर आते रहते हैं। तो ज़्यादातर आने की बात कर ली जाए तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम 1/3 की। सबसे पहले 1/3 की और फिर उसके बाद 1/6 की। कुछ परसेंटेज जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में रिपीट होते रहते हैं उनको हम नोट करके रख लिए हैं। तो नोट करके रख लिए हैं तो देखिए ये 1/6 है, 1/7 है, 1/8 है, 1/7, 1/8, 1/9। आपको दिख रहा होगा, उम्मीद कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है। यहाँ ले लेते हैं 1/9 के बाद 1/11, ठीक है, 1/11 और 1/12, 1/13, 1/14, ठीक है, 1/15। इस तरह से और भी ले लेंगे। और क्या ले लें, 1/15 एक ही बार में आपको लिख लेना है और इसको लिख के अपने दीवार में चिपका लेना है। हम लिख दे रहे हैं जल्दी जल्दी, आप भी लिख लीजिए। 1/16, 1/17, 1/18, 1/19 और इतना लिखने के बाद इतना पहले लिख लिया जाए, फिर कुछ बचते हैं विशेष, उसको भी बता दिया जाएगा। तो इसमें हम क्या लिखते चलें कि देखिए 1/3 लिखा है तो इसकी परसेंटेज वैल्यू, ये क्या है, एक नॉर्मल वैल्यू है, ठीक है, ये क्या है, एक नॉर्मल वैल्यू है, ठीक है, नॉर्मल वैल्यू है। इसको परसेंटेज में बदलना, हमको क्या है, परसेंटेज वैल्यू लाना है, ठीक है। नॉर्मल वैल्यू से क्या करना है, परसेंटेज वैल्यू में लाना है। तो 1/3 है, इसको क्या हमने बता रखा है, जब आपको नॉर्मल वैल्यू लानी होगी तो 1/3 में क्या कर लेंगे, 100 से गुणा। और जब 100 से गुणा कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 33 सही 1/3। ये हो गया आपका परसेंटेज। इसी तरह 1/6 है तो 1/6 को क्या करेंगे, 100 से गुणा कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1/6 से गुणा करने के बाद 66 सही 2/3%, ठीक है। इस वैल्यू को आप निकाल सकते हैं, आराम से चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिखा गया है 1/7, 1/7 जब मिलेगा तो यहाँ आप डायरेक्ट लिखते चलते हैं 14 सही 2/7%।
आप याद रखेंगे, 2 निकाल के बता दिया है, ऐसे इसका निकालते जाएंगे, मिलता जाएगा। और जब 1/8 की बात की जाए तो इसको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, 12, 12.5%। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको क्या करते हैं हाईलाइट। देखो जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट में भी वेरी इम्पोर्टेंट होता है कुछ, उसको क्या कर लिया जाए हाईलाइट। ठीक है, अब देखो 9 आ गया, 9 भी हाईलाइट वाला काम है, लेकिन इसको भी अभी देख लेते हैं क्या है। जब 9 आएगा तो आपको क्या करना है, 11 सही 1/9%। ठीक है, ध्यान क्या रखना है, जैसे ही 9 आएगा तो 11 ध्यान में रखना है और बटे में 9 है, 11 सही 9 1/9। अब जब से ही 1/11 आएगा तो आपको ध्यान रखना है यहाँ 9, सॉरी हाँ बिल्कुल, यहाँ 9 1/11%। मतलब जिसका हम परसेंट निकाल रहे हैं वो बटे में ही होगा, और जो होल नंबर में होगा वो 11 का 9 हो जाएगा और 9 का 11 हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। अब आते हैं 12 का जब परसेंटेज वैल्यू हम निकालेंगे तो होगा 8 सही 1/3%। आप लिखते चलेंगे, ध्यान देते चलेंगे, बिल्कुल ध्यान देंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे। 7 सही इसका हो जाएगा 9/13%। ठीक है, 1/14 का क्या हो जाएगा, 7 सही 1/7%। 15 का क्या हो जाएगा, 15 का हो जाएगा 6 सही 2/3%। अब आ जाते हैं 1/16। 1/16 हमारा क्या है, 6 सही 1/4, 6 सही 1/4%। ठीक है, 1/17 का है, 1/17 का हो गया 5 सही 15/17%। 1/18 का है, 1/18 5 सही 5/9%। ठीक है, 1/19 का क्या हो जाएगा, 1/19 का हुआ है 5 सही 5/19। ठीक है, ये हुआ इतना परसेंटेज। अब इसमें ये वाला हाईलाइट कर लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, साथ में इसको भी रखिए। और ये वाला इतना आपका क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब इम्पॉर्टेंट सभी हैं, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, 1/11, 1/12, 1/8, 1/9। या फिर इस तरह कह सकता है कि 12 सही 1/2 कितने के बराबर होता है, 11 सही 1/9 कितने के बराबर होता है, 9 सही 1/11% कितने की वैल्यू होती है, 8 सही 1/3 कितने की वैल्यू होती है। इस तरह से आपको दोनों फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो बात इतनी हुई है, आपको दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है, बिल्कुल एकदम बेहतरीन। ये आप नोट करेंगे, एक अपने कोई कॉपी या चार्ट बनाइए बड़ा सा, जिसको आपको दीवार में चिपकाना है। अब देखिए, इधर मिटा देते हैं, आप लिख लेंगे, इसकी क्या कर लेंगे, रोक कर वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लें या फिर लिख लें। ठीक है, अब थोड़ी सी बात और होगी, थोड़ी सी बात इम्पोर्टेंस है, उसको भी ध्यान में रखेंगे। जैसे क्या है इम्पोर्टेंट बात, उसको ध्यान रखें। देखिए 2/3, 2/3 और हमारा क्या है 2/7। इस पे आ जाते हैं और हम क्या ले लें, 2/7 है। एक होता है आपका 37, नहीं 37 सही 2/3। फिलहाल ये परसेंटेज चेंज करने के लिए आता है, जितना हमने बताया उसको ध्यान रखिए। और इसके साथ में इसको भी लिख लीजिए, 2 और बता दे रहे हैं। 2/3% को क्या आप लिख सकते हैं, 2/3 लिखा है तो इसको लिख सकते हैं आप 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3%। 2/7 है तो 28 सही 4 कितना है डियर फ्रेंड्स, 7%। तो इसको भी लिख लेंगे। अब देखिए, एक परसेंटेज वैल्यू जो होती है वो हरदम आपके दिमाग में, आपके क्वेश्चन में हमेशा आती रहेगी। देखिए एक बहुत आसान है, ये है परसेंटेज वैल्यू आपकी 20। ठीक, ये एक नंबर ऐसा है भैया, यह एक नंबर ऐसा है कि क्वेश्चन जैसे आएगा इसका नाम जरूर आएगा। 20% की हानि, 20% का लाभ, 20% की छूट देता है, या 20% का आप क्या हो गया, 20% पे 20% अधिक है, 20% कम है, 20% पे इतना ज़्यादा सवाल कर देता है, क्या ही बताएं। दूसरा क्या है, एक तो है 20%, दूसरा क्या है, दूसरा आपको जो देता है
वो है आपका 50%। 50% में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, 50% में भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा इस तरह से कि जैसे आपको कहेगा 37 सही 2/3%, इस पर भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इन सब की वैल्यू डायरेक्ट आपको याद रहे तो ज़्यादा बेहतर है। अब निकालते कैसे है इसको थोड़ा सा सीख लेते हैं कि जैसे ये लिखा गया है वैल्यूज़, तो हमने शुरू में बता दिया था निकालने के लिए। अब जैसे कोई बड़ी बड़ी संख्या है उसकी वैल्यू निकालनी हो तो कैसे थोड़ा जान लें कि हाँ बड़ी संख्या के वैल्यू कैसे जान पाएंगे निकालना। जैसे कहूँ 125 सही 2/3%, ऐसे इतनी बड़ी वैल्यू को आपको नॉर्मल वैल्यू बनानी है। मतलब इतनी बड़ी संख्या का परसेंटेज है, इसको नॉर्मल आपको बनाना है। देखिए हम जो बता रहे हैं वो टोटली एग्ज़ाम बेस ही आपको समझा रहे हैं। जितना हमने बताया है टोटली, अगर आपको ना आ रहा हो तो आप बताएंगे कमेंट करके सर नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो आप क्या बताएं, एग्ज़ाम में डायरेक्ट चीज़ें आने वाली हैं। ये जो चीज़ें हम बता रहे हैं ये आपके माइंड को कैलकुलेशन को बढ़ाएगी, आपका समय बचाएगी, आपको परसेंटेज वैल्यू निकालना यूँ चुटकियों में आ जाएगा। देखिए इतनी बड़ी संख्या है, जब इतनी बड़ी संख्या है तो इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं। नॉर्मल वैल्यू बनाने के लिए कैसे लिख सकते हैं, हम कहें कि 125 सही 2/3 है तो हमको इसको गुणा करके लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम कितना 100 से कितना ज़्यादा है, 100 + 25 ज़्यादा है 2/3, ऐसे लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हम इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 125 था 100 अलग कर दिया 25 अलग कर दिया, ठीक है। अब आप नॉर्मल तरीके से निकाल सकते हैं कि 100 की परसेंटेज वैल्यू, इसको अगर परसेंटेज में बदलेंगे तो क्या होगा, 100 को अगर आप परसेंटेज में बदलेंगे तो क्या होगा। तो हमने बता रखा है जो भी संख्या को परसेंटेज में बदलना है उसमें क्या करते हैं 100 से गुणा, तो ये हो गया परसेंटेज, ठीक 100%। तो यहाँ पे 100% पूर्ण रूप से है और आपको यहाँ 25 सही 2/3 का परसेंटेज बदलना है, नॉर्मल बदलना है। तो ये जो संख्या है, अच्छा यहाँ परसेंटेज वैल्यू दी गई है, परसेंटेज डियर फ्रेंड्स इसको नॉर्मल वैल्यू बनानी है, परसेंटेज में दी गई है नॉर्मल बनानी है। डियर फ्रेंड्स यहाँ पे गलती हुआ, नॉर्मल बनानी है तो हमने बता रखा है कि जो परसेंटेज वैल्यू होती है उसमें क्या करते हैं 100 से भाग देते हैं, तो ये मिला 1। तो यहाँ हमको क्या मिल गया 1, और ये हमारा परसेंटेज वैल्यू अब ये बचा है, इसके साथ में तो हो गया, ये पूरी परसेंटेज वैल्यू थी। अब परसेंटेज वैल्यू इसकी जब निकाला तो 1 आया, अब इसकी परसेंटेज वैल्यू बची है, तो यहाँ 1 प्लस लिख के अब ये कर सकते हैं आप 25 सही 2/3। 25 सही 2/3 कितने परसेंट निकाल सकते हैं, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो 25 या 75 और 75 में 2 जोड़ लेंगे, हो गया आपका 77। 77/3 और यहाँ परसेंटेज है, परसेंटेज हटाएंगे, हमने बता रखा है कि बटे में क्या हो जाता है 100 हो जाता है। अब यहाँ आप लिख लेंगे 1 + 77/300। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 300 एक कम 300, 300 में 77 जोड़ेंगे तो 377/300। ये आपका साधारण में आ गया, समझ पाए। परसेंटेज से साधारण में बदलने का ये सबसे आसान तरीका है कि आपको अगर 100 से ऊपर दिया गया है तो 100 को 1 में जान जाएंगे परसेंटेज वैल्यू, 200 से कुछ ज़्यादा दिया है तो 2 जान जाएंगे, बाकी जो बचता है उसको आसानी से निकाल पाएंगे। तो इतनी बातें आप समझ पाए होंगे, ठीक। परसेंटेज में और ज़्यादा चीज़ें नहीं समझाते हैं, इतनी चीज़ें समझा देते हैं। आपको बताते हैं और चीज़ें, और चीज़ों में अभी 14 मिनट हुआ है। हमारी क्लास टोटली जो क्लास होगी ये 20 मिनट से ज़्यादा की नहीं होगी, ठीक है, 20 मिनट की ज़्यादा से नहीं होगी। अब देखिए हम बता रहे हैं इसमें कैसे आपको कुछ फैक्टर ध्यान रखने हैं। जैसे हम यहाँ पे अभी बताए थे 20%, तो 20% को आपको नॉर्मल में बदलना है तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे 20/100, काट देंगे, ठीक। काटने के बाद इसको भी काट दिया तो मिल गया 1/5। इस 1/5 को गांठ बांध लो, 1/5 को क्या करना है आपको गांठ बांध लेना है, ठीक है। गांठ बांध दिया, चलो आम के पत्ता की तरह आम में लटका दिया, ठीक। आप समझ पाए, इसको गांठ बांध के रख लेना। क्यों, क्योंकि जब सवाल आपसे पूछेगा कि 20% का लाभ होता है, जब भी सवाल पूछेगा आपको 20% क्या होता है, लाभ होता है। जब भी कहेगा 20% का लाभ होता है
तो आपको वहाँ मेथड लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीधा देखना है कि 20% की वैल्यू होती है 1/5। सीधा क्या देखना है कि 20% की वैल्यू होती है 1/5, और 1/5 में जो डिनोमिनेटर होता है मतलब नीचे की वैल्यू होती है वही आधार या बेस होता है। तो बेस में जो हमारा 5 बेस है, इसमें हमारा जो बेस है इसमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो जो ऊपर की वैल्यू होती है वही प्रॉफिट होता है। तो इसमें 1 का लाभ हो रहा है मतलब 6 हो जा रहा है। था 5 बन गया 6, ठीक। जब लाभ हो रहा है और इसी को कहे कि हानि हो रहा है, 20% की क्या हो रही है, हानि हो रही है, तब आप क्या करेंगे 1/5 तब भी है, तब भी ये 5 ही होगा। और इसमें कि हानि कितनी की हो रही है, जो ऊपर वाला है 1 की हानि हो रही है मतलब 1 कम हो रहा है, तो यहाँ 4 हो जाएगा। था 5 हो गया 4। इस बात को आपको दिमाग में रखना है। सिर्फ 20% के लिए नहीं, कोई भी परसेंट हो दुनिया का, आपको इस बात को ध्यान रखना है। अगर परसेंटेज वैल्यू है और उसमें कहता है कि इतना परसेंट का लाभ है, तो लाभ की वैल्यू जो परसेंटेज वैल्यू को नॉर्मल बदलेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, उसके बेस में जितना लाभ हो रहा है उसको जोड़ेंगे। और अगर हानि कहता है तो उसके बेस में जितने की हानि हो रही है उसको क्या घटा देंगे। बस इस बात को कन्वर्ट करना अगर आपको आता है तो परसेंटेज में कुछ रह नहीं गया है। परसेंटेज बहुत बड़ा चैप्टर, बहुत कुछ में उलझाता है, बहुत बड़ी चीज़ें होती है, लेकिन आपको एक शॉर्ट मेथड समझने का तरीका यही बेहतर है। और बेसिक मेथड के लिए हम थोड़ी सी बात बता दें, ये तो शॉर्ट मेथड से जो हम पूरा क्वेश्चन पूरा परसेंटेज को सॉल्व करेंगे वो ऐसे ही मेथड से सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा बेसिक बता दें। बेसिक का मतलब है यही लिखा है 20% और इसको आपने बदल दिया 1/5 में, तो इसको बदलने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना है, 20% लिखा है तो आप ये बताइए 1% को हम कितना कहते थे, 1% को कहता था अगर नॉर्मल बदलना है तो हम 100 से नॉर्मल बदलने के लिए यहाँ करते थे 1/100, भाग देते थे 1/100 हो जाता था, ठीक, ये आता था। अभी 20 है तो 20 में क्या करेंगे 20/100 कर देंगे, तो ये हमारा 1/5 तो मिलेगा, ठीक। लेकिन ये 100 से ज़्यादा कितना है, ये 100 से ज़्यादा कितना है, तो आप कहेंगे 100 से 120 ज़्यादा है, ठीक, कहेंगे 100 से 120 ज़्यादा है। इसको इस तरह लिख सकते हैं। बात समझ रहे हैं। नॉर्मल में अगर बेसिक से पढ़ें, कह रहा है 20%, 20% का आपने निकाला है कि 20% की वैल्यू है हमारी 1/5। इससे हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। अगर कहे कि 20% का लाभ हो रहा है, बेसिक से समझिए, बेसिक से 20% का लाभ कहेगा तो आपको क्या करना है, 20% का जो लाभ हो रहा है वो 100 में ही हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा 120। आप उसको लिखेंगे 120/100। क्यों? क्योंकि हमने बताया 20% और अभी ये बताया परसेंट हटाएंगे तो यहाँ होगा 100। तो 100 में कितने की अधिकता हो रही है, अभी हमने सिखाया था शॉर्ट मेथड में कि 100 में कितनी की अधिकता हो रही है, तो आप कहेंगे 20 की, तो ये हुआ कि नहीं 120, हुआ कि नहीं, कहें हाँ सर हो गया। तो मतलब 100 में जो है हमारा 120 की अधिकता हो रही है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 120/100। और अगर हानि हो रही है, 20% की क्या हो रही है, हानि हो रही है, तो इसी को क्या करेंगे, जो 100 में 20% की अगर हानि हो रही है तो यहाँ 80 तो बचेगा, 100 में से 20 अगर घटाएंगे। और दूसरे शब्दों में समझें कि 100 में अगर 20 की हानि हो रही है, 100 में अगर 20 की हानि हो रही है तो बच तो 80 ही रहा है। दोनों तरीके से, ये देखो थोड़ा सा ट्रिक मेथड से और ये है बेसिक मेथड से। आसान था कि नहीं? बहुत आसान था। आज जो डिस्कशन हो रहा है ये सिर्फ समझने के लिए हो रहा है कि चीज़ें कैसे होती हैं। जब सवाल में आएंगे तो वो बातें आपको क्लियर होने लगेंगी। तो आज हम इतना ही रखते हैं। ये सब समझ लिया होगा, थोड़ी सी बात आपसे डिस्कशन हो गई है। आपको जितने परसेंटेज लिखा है उसको लिख लेना है, कुछ परसेंटेज बीच में आते रहेंगे उसको भी बताएंगे, उसको भी अपने चार्ट पे लिखते जाना है। अपने रूम में या जहाँ पढ़ते हो वहाँ पे क्या करना है, सामने चिपका देना है। नहीं याद करना कोई दिक्कत नहीं है, सामने ऐसे चिपकाना है जहाँ आप सोते हो या फिर पढ़ते हो हमेशा नज़र उसी पे जाए। तो आपको ऐसे चिपका देना है तो नज़र बार बार उसी पे जाती रहेगी, तो आपको याद आता रहेगा
कि 2/3%, 2/3 का कितना परसेंट होता है वो आपको दिखते मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, जय हिंद।